गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। जैसा कि नाम कॉन्ट्रैक्शन यानी साइज कम होना। लेंथेनाइड में एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इनके आकार में कमी आती जाती है, जिससे इनके परमाणु आकार भी कम होते जाते हैं। इस प्रकार की क्रमिक कमी को ग्रेजुअल डिग्रेडेशन को लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। अब इसके रीजन क्या है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के? नंबर 1, पहले हम इससे बात करें कि जो लेफ्ट टू राइट की ओर जाते हैं एटॉमिक उसमें पीरियोडिक टेबल में, तो साइज धीरे धीरे कम होती जाती है। क्योंकि अब साइज किस पे डिपेंड करती है? नंबर 1, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों के अट्रैक्शन पे। नंबर 2, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी शिल्डिंग इफेक्ट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते हैं। शिल्डिंग इफेक्ट तो क्या करता है, जो न्यूक्लियस और आउटमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसको बैलेंस करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो इस प्रकार दो मेन फैक्टर हैं जिन पे एटॉमिक साइज डिपेंड करती है। अब यदि शिल्डिंग इफेक्ट उसको बराबर न्यूट्रलाइज कर रहा है तो साइज कांस्टेंट रहती है, और यदि शिल्डिंग इफेक्ट कम न्यूट्रलाइज कर रहा है तो जेड इफेक्टिव पड़ने से साइज धीरे धीरे कम होती जाती है। यहाँ पे लेंथेनाइड में ऐसा है कि लेंथेनाइड में जब आने वाला इलेक्ट्रॉन हम कह रहे हैं कि n-2f कक्षकों में भरा जाता है, जिससे जिसके कारण इनमें डी कक्षकों की भांति परिरक्षण प्रभाव नहीं होता है। एक तो पेल्मेट सेल और पेल्मेट सेल के ठीक अंदर वाला, जैसे ये आउटमोस्ट सेल की बात करें, ये आउटमोस्ट सेल आउटमोस्ट सेल दैट इज n-1 और ये n-2, तो इन n-2f इलेक्ट्रॉनों का बायतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर इफेक्ट जो है वो कम हो पाता है, इसलिए शिल्डिंग प्रभाव भी कम होता है। शिल्डिंग प्रभाव कम होता है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, साइज कम होती जाती है। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन हमने कहा कि आयफ ऑर्बिटलों की साइज भी इस प्रकार की होती है कि परिधि के इलेक्ट्रॉनों को परिरक्षित करने के प्रभावी रूप से परिरक्षित नहीं कर पाते हैं। एफ ऑर्बिटल्स की साइज इस प्रकार की होती है कि वो आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनको इफेक्टिव रूप से शिल्डेड नहीं कर पाते हैं। तो दोनों रीजन हो गए। पहली बात तो डी ऑर्बिटल्स की भांति शिल्डेड नहीं कर पाते हैं। दूसरा रीजन कि वह इनकी साइज ऐसी होती है तो इफेक्टिव शिल्डेड नहीं कर पाते। अब दोनों रीजन के कारण इसमें परिरक्षण प्रभाव कम होता है। अतः लेंथेनाइडों में एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ नाभिक के आकर्षण तो बढ़ता जाता है, लेकिन उसे बैलेंस करने वाला, संतुलित करने वाला परिरक्षण प्रभाव उतना नहीं बढ़ता है, जिसके कारण इनके आकार में कमी होती है, जिसको हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और एक का डायग्राम के थ्रू हम इसमें देखें तो यहाँ पे देखिए दैट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे लेंथेनम से लेकर सीरियम तक धीरे 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 साइज डिक्रीज होती जाती है। और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है इनकी, +3 ऑक्सीजन स्टेट सर्वाधिक स्थायी होती है। तो 57 से लेकर तो फर्स्ट नंबर सीरियम होता है इनका, तो सीरियम से लेकर लॉरेंशियम तक 71 तक इनके साइज में धीरे धीरे या एटॉमिक जो आर का वैल्यू है वो कम होती जाती है, जिसको हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। थैंक यू।